अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। एएसए की जानिब से आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एएसए ला रहा है आपके लिए एमडी कैट लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स। तो आज इस सिलसिले में हमारा पहला लेक्चर है और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। इससे एक क्वेश्चन लाजमी तौर के ऊपर आएगा आपके पेपर में। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि एपी सीरीज लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, इसको समझते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। नंबर का एक खास सीक्वेंस होता है जहां पर जो नंबरों के दरमियान जो डिफरेंस होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब एक ऐसी नंबर की सीरीज है या एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर का, जैसा कि ये एक सीक्वेंस है आपके सामने 2 4 6 8 10। तो इनके दरमियान जो कि डिफरेंस होगा किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का, वो कांस्टेंट होगा। जैसा कि आपके सामने इस वक्त मैं दिखा सकता हूँ, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म 8 और 10 है या 6 और 8 है, इनके दरमियान डिफरेंस 2 का है। इसी तरह अगर हम सीरीज को आगे के लेके चलेंगे 12 14, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसी सीरीज को या ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने अगर कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर हो, जैसे कि 3 7 11 15 19, तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो 4 है। तो और ये सीरीज मुकम्मल चलती जाएगी और डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम एपी सीरीज बोलेंगे। और जो डिफरेंस आपका कांस्टेंट डिफरेंस जो इस सीरीज में होता है, इस सीक्वेंस में होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने एक और सीक्वेंस सामने रखूं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम ना हो, जैसा कि ये एग्जांपल है आपके सामने एक सीरीज है 4 6 10 16 और आगे 24। इस सीरीज को अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें जो आपके सामने कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना का है? 2 का। 6 और 10 में 4 का, 10 और 16 में 6 का, और यहाँ पर 8 का। ये नंबर सीरीज तो कहलाएगी, इसको हम नंबर सीरीज तो बोलेंगे, बट इसको हम एपी सीरीज नहीं बोलेंगे। तो एपी सीरीज के लिए जरूरी होता है कि जो डिफरेंस हो, जैसे कि यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं 2 4 6 8 का, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो इसको हम एपी तो बोलेंगे, बट इसको हम इस सीरीज को हम जो है नंबर सीरीज बोलेंगे। नंबर सीरीज, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि नंबर सीरीज कौन सी होती है और एपी सीरीज कौन सी होती है। तो आगे चलते हैं। एपी सीरीज का ये देखें, एक सीरीज आपके सामने है 1 2 3 4 5 6। इसको इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट क्या है डिफरेंस का? 6 - 5 1 5 4 1। तो हम इसको बोलेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का है। इस सीरीज में देखें आप जल्दी से, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 का है। इस सीरीज में हमने देखा कॉमन डिफरेंस 3 का है। और एक और सीरीज आपके सामने मैं दिखता हूँ, तो इसमें आपने बताना है कॉमन डिफरेंस कितने का है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का है। तो D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको ये समझना कि एपी सीरीज वही सीरीज होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। तो जनरल फार्मूले की बात करते हैं कि एपी सीरीज में जनरल फार्मूला क्या होता है आपका। तो ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है जनरल फार्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक जनरल फार्मूला है। इसको अगर हम देखें कि इसमें ए एन हमारे पास क्या होता है, ये हमारी होती है आखिरी टर्म, nth टर्म। ए हमारे पास होगा फर्स्ट टर्म। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस। और एन जो है इस फार्मूले में, ये वाला जो एन है, एन इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी देखें,
इसी सीरीज को अगर हम दोबारा देखें तो आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा देखें। अगर मैं आपसे बात करूं ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी, इसमें आप लोग कैलकुलेट करें, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6n हो गया। इसमें देखें 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 5n है। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। आपके सामने एक और सीरीज लिख देता हूँ, 3 9 12 15 18 21 24 27। तो यहाँ पर आपके सामने जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म 9n हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म भी आप लोगों ने जान लिया, ए भी आप लोगों ने जान लिया। और इसमें आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ए क्या है, 1 के है, 2 4 6 8 10, जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है आपका ए इज इक्वल टू 2 हो गया। इस वाले में देखें आपका ए इज इक्वल टू 2 है पड़ा। तो ये आपका ए भी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एपी सीरीज को लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट टर्म क्या होगी एपी सीरीज में। आपसे एक क्वेश्चन दिया गया होगा, गिवन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म जो होगी वो 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है, द नंबर ऑफ एन टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। क्या होगा कि अगर हमारे पास यही सीरीज की जो 5 है, इसका अगला क्या होगा, 8 होगा। इसको हम ऐसे ऐसे करते करते अगर हम इसकी 10 टर्म्स बना लें, एन 10 बना लें, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो हमें इसको ही कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, हम इस फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी के। तो ए हमारे पास गिवन है कितना, 5 के, और इसमें अगर हम प्लस कर दें एन माइनस 1 डी कितना हो गया, एन हमारे पास गिवन है 10 के, माइनस 1 करेंगे और डी हमें दिया हुआ है 3 के। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले को, 5 प्लस इंटू 9, डी हमारे पास 3 का है, तो 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 32 के। तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके पास एक एपी सीरीज गिवन है 3 7 11 15। अब वो आपसे पूछता है कि इसकी जो n50 है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास ए कितना है, इसमें ए हमारे पास हो गया 3 के और डी हमारे पास कितना है 4 के। तो हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू किसके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो हमारे पास ए एन हमने मालूम करना है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे, ए हमारे पास कितना है 3 के प्लस इंटू एन हमारे पास कितना है 50 के माइनस 1 करेंगे और डी हमारे पास गिवन है 4 के। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 प्लस इंटू 49, डी हमारे पास कितना है 4 के। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 196। तो इसका हमारे पास जो निकल कर आएगा n50 बच्चों, वो निकल के आएगा कितना, 199। इसी चीज को हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट फार्मूला आपको बता देता हूं। अगर हमें यही मालूम करना होगा तो मैं इसको आपके साथ एक शॉर्ट फार्मूला भी डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको बहुत आसानी रहेगी इनको कैलकुलेट करने में। यही चीज दोबारा लिख देता हूं कि 3 7 11 15 19, और अब आपसे पता किया जा रहा है n50। तो याद रखिएगा, आपकी कोई भी एपी सीरीज में जब जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है n50 मतलब a50 आपके पास क्या होगा। तो a50 का फार्मूला होगा a प्लस 49d के। शॉर्टकट तरीके से लिखिएगा, आसानी हो जाएगी आपको। तो a50 हमारे पास था, a कितना हमारे पास 3, 49 आ गया, d हमारे पास 4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 199। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अब इसको मजीद आपको समझाने के लिए ये कर देता हूँ, आपको याद रहेगा कि हमारे पास अगर हमें 8 टर्म की वैल्यू मालूम करनी होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस 7d। अगर वो कहता है आपसे कि a15 क्या होगा, तो आपको फार्मूला a प्लस 14d। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि आपको किसी भी टर्म मतलब एक एक कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए, जहां पर n50 के बजाय अगर मैं इसको 100 कर दूं, तो आपके पास a 100 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 99d के।
तो आप इस तरह से आसानी से लास्ट टर्म जो है आइडेंटिफाई कर सकें। तो आगे चलते हैं, मजीद क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। कुड भी जो है एग्जाम में जो आपसे आस्क किया जा सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे वैल्यू कि आपके पास एक सीरीज है जिसकी 8 टर्म मतलब ए 8 हमारे पास क्या है 32 के, और आपके पास 13th टर्म मतलब ए 13 जो है वो किसके इक्वल है 52 के। वो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब वो डी आपसे पूछना जा रहा है। तो इस सूरत में आप लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली याद रखिएगा फार्मूला लगाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर आपको इजी स्टेप बता देता हूँ। जो भी दो टर्म्स आपको दी गई होंगी, देखें जो आपकी बड़ी टर्म होगी आपने उसको यहाँ पर लिखना है 52 माइनस छोटी टर्म की वैल्यू क्या है 32, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपकी टर्म नंबर है 13 माइनस छोटी टर्म 8 है। 52 माइनस 32 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 निकल के आएगा, और उसको 13 माइनस 8 करेंगे तो 5, तो आपका 5 माइनस 4, तो आपका यहाँ पर डी निकल के आ जाएगा 4। इसको मजीद आपको आसानी से समझा देता हूँ, इसको मजीद समझिएगा। अगर कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है कि आपकी ए 10 आपके पास है 40 के, और ए 20 मतलब 20 टर्म जो होगी वो आपके पास अगर है 80 के, तो आपसे पूछता है कि डी कैसे कैलकुलेट होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, जो बड़ी वैल्यू आपके पास होगी आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू से जो है वो माइनस करना है छोटी वैल्यू को। 80 माइनस 40, उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो आपके पास वैल्यू नंबर है बड़े जो टर्म पूछी गई है 20 माइनस 10 के, तो आप लोग इजीली बता सकोगे इसका कॉमन डिफरेंस, इसका डी कितना है, हमारे पास 4 है। अब हम इसको आसानी से ये बता सके हैं कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना है। इसको अगर हम देखें तो 40 44 48 और इस तरह चलते 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 कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका 80 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपसे पूछा गया हो कि आपके पास कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है और आपसे पूछा गया हो कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रख देते हैं और आपसे फाइंड किया जा रहा है इस वक्त क्या कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू, कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन है 8 टर्म आपके पास है ए 8 इज इक्वल टू 32 के, और ये 13 अब आपके पास हो गया 52 के। अब आपने फाइंड क्या करना है, ए कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना था जो कि हमने निकाला 4 के, जो कि अभी आप लास्ट देख सकते हैं हमने इस फार्मूले से कॉमन डिफरेंस अपना जो है वो निकाला, बड़ी वैल्यू रखी, छोटी वैल्यू से माइनस किया, और इस तरीके से आप लोग डी इज इक्वल टू 4। और अब इसी क्वेश्चन में से हम पूछते हैं कि जब डी भी हमसे फाइंड हो गया है तो अब ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों ने एक इक्वेशन बनानी होगी। देखिए हमें बताया गया है कि आपके पास ए 8 इज इक्वल टू 32 के, और ए 12 इज इक्वल टू 52 के। आप मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका ए 8 है किसके इक्वल है, ए प्लस 7 डी के, हाँ या ना, यस है। ए 12 किसके बराबर होता है हमारे पास, ए प्लस 11 डी के, क्या ऐसा है या नहीं, यस है। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। इक्वेशन इस तरीके से ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि ए 8 की वैल्यू 32 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब हमने क्या किया, 32 को इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी लिखेंगे, और यहाँ से हम अपनी ए की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। कैसे, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों ने लिखा 32 जो हमारे पास है इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी के, यहाँ पर हमने देखा डी हमारे पास 4 है, तो हमने लिखा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी मतलब 4 के, और हमारे पास ये निकल के आएगा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28 के। अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें इसका जो होगा माइनस करेंगे, ये वैल्यू जब यहाँ पर जाएगी तो माइनस हो जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4 के, तो ए इज इक्वल टू 4। तो आप लोग सिंपली इजीली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ए जो हमारे पास यहाँ पर निकल के आया है वो 4 है।
मजीद आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाए, एक सैंपल एमसीक्यूज आपको करके यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर दिखाता हूँ दोबारा से, कि अगर आपके पास मजीद कोई वैल्यू हो तो आप लोग इसको इजीली कैसे कर सकेंगे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखें, अगर मैं ये बोलूँ कि A20 जो है आपके पास वो है किसके बराबर है, 60 के। A30 आपके पास किसके बराबर है, 90 के। तो यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड करना है ए की वैल्यू। क्या आप इजीली फाइंड कर सकेंगे? बिल्कुल। पहले स्टेप पर हम क्या फाइंड करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड होगा हमारा, डी देखें, हाईएस्ट वैल्यू को लोवेस्ट वैल्यू से माइनस करें, 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 के। तो हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो ये डी हमारे पास निकल के आया 3 के। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर? अब जब हमने डी को कैलकुलेट कर लिया, 3 हमारे पास आ गया डी, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे हम किसी भी एक को इक्वेशन बनाएंगे। तो हम देखते हैं A20 जो है हमारे पास, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस 19 डी के। होता है या नहीं होता है? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस 90 डी इज इक्वल टू 60 के। तो हमारे पास डी कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया, वो डी हमारे पास 3 था। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ए प्लस 19 डी, मतलब 3 इज इक्वल टू 60 के। तो हमारे पास ये निकल के आया किसके, ए इंटू ए इज इक्वल ए प्लस 57, सॉरी। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ए प्लस 57 इज इक्वल टू 60 के। तो ए इज इक्वल टू 60 माइनस 57, तो ए भी हमारे पास 3 निकल के आ गया। तो आप लोगों ने डी भी फाइंड करना सीख लिया और ए भी फाइंड करना सीख लिया। तो अब आपसे एग्जाम में एक और चीज पूछी जा सकती है, वो ये है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। कि आपको एक सीरीज दी गई होगी इस तरह से कि अब आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताने होंगे। मैं आपको सीरीज इस तरह लिख सकता हूँ कि आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म बताने हैं 2, 6, 8, 10, और मैं ये कहता हूँ ये सीरीज जा रही है 40 तक। अब आप इसके कैलकुलेट करें नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर फाइंड किया गया है क्या। देखें अगर आप लोग, तो आपको बताया गया है ए इज इक्वल टू किसके है, 7 के। ए 8 मतलब 39 के। डी आपके पास है 4 के। तो ये सीरीज कैसे चल रही होगी, 7, 11, 15, 19, ये इस तरीके से सीरीज चलेगी। और आपसे पूछा गया है कि N8 के ऊपर क्या वैल्यू होगी। तो इसको फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इजी फार्मूला है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लास्ट टर्म जो होगी आपके पास उसको माइनस करना है फर्स्ट टर्म से। लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें, हमारे पास लास्ट टर्म A8 इज इक्वल टू 39 के, और माइनस करेंगे 7 से। ठीक हो गया, डिवाइड कर देंगे उसको कॉमन डिफरेंस 4 से, और प्लस 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32। 32 डिवाइडेड बाई 4, 8 प्लस 9। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 9 होंगे। अब इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ऐसे ये बात सच है या नहीं। तो हमारे पास A9 किसके इक्वल होगा, A प्लस 8D के होगा या नहीं, यस होगा। होगा, तो फिर हमें इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास A मौजूद है 7 के, 7 प्लस 8, और डी हमारे पास 4 के है। तो हम ये कह सकते हैं A9 जो है हमारा वो किसके बराबर हो रहा है बच्चों, A9 आपके किसके बराबर हो रहा है, 7 प्लस 8 4D, 7 प्लस 32 इज इक्वल टू 39 के। तो हमने क्या जाना यहाँ पर, हमने ये जाना कि अगर हमसे पूछा गया है कि आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, तो उसका सिंपल फार्मूला होगा। देखिए एग्जांपल के तौर के ऊपर 2, 4, 6, 8, और आगे ऐसे चल के 22। सिंपल आपने क्या करना है, जो आपकी लास्ट वैल्यू है उसको किससे मैनेज करना है, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है 22 माइनस 2 कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे, जो आपको पास डी गिवन होगा। यहाँ पर हमारे पास डी कितना है, 2 है, 2, 4, 6, 8, तो 2 है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी 11 नंबर ऑफ टर्म्स।
इसको भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, देखें हमारे पास A11 क्या होगा, आपके आपके पास A11 क्या होगा बच्चों, A11 आपके पास क्या होगा, ये इसको कैलकुलेट करते हैं हम। A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D के, होता है या नहीं होता है। ए हमारे पास कितना है, 2 है, 10 का 10 आ गया, और इसके बाद हमारे पास 10 2 है तो 20 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ए हमारे पास कितना था, 2 था प्लस 10, डी हमारे पास कितना था, 2 है, इसमें देखें 2 है, तो इसको 20 करेंगे तो ये भी 22 निकल के आ गया। कोई भी आप वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपके पास आखिरी चीज जो हम इसमें एमसीक्यूज है वो डिस्कस करते हैं कि आपके पास किस तरह से एग्जाम में मजीद एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ताकि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ एपीएस 28, एट टर्म ऑफ एपीएस 44, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अभी आपको मैंने बताया कि आपने बड़ी वैल्यू मतलब ए8 हमारे पास क्या है 44 के, और A4 हमारे पास क्या है 28 के, तो हमने बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है, माइनस कर देना है 28 से। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है 8 माइनस 4 है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस 4 निकल के आ गया। इतना इजी स्टेप है, शॉर्ट ट्रिक के, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके पास क्या है कि इन एन एपी द फिफ्थ टर्म 25 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखिए फिफ्थ टर्म आपको दी गई है, क्या है, A5 हमें मौजूद है 25 के, और डी हमारे पास मौजूद है 5 के। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने एक इक्वेशन बना लेने, जब भी आपने A1 की वैल्यू मालूम करनी होगी तो आपको एक इक्वेशन बनानी होगी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि A5 किसके बराबर होता है, A प्लस 4D के होता है। तो A हमारे पास नहीं गिवन, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A प्लस 4D, 4 का 4 आ जाएगा, D हमारे पास क्या है 5 है। जब हम ये देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 20 D के इज इक्वल टू किसके है, A5 क्या है 25 है, 25 के। तो इस तरह A इज इक्वल टू 25 माइनस 20, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं A इज इक्वल टू 5 के। समझ आई। दोबारा देखें, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखें आप लोग, मैं आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल ना आए। A5 हमारे पास क्या है बच्चों 25 के, और हम ये कह सकते हैं कि A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, कह सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल टू 25, यहाँ पर वैल्यू पुट करें, A प्लस 4 आ जाएगा, डी हमारे पास गिवन है कितना, कॉमन डिफरेंस 5 के, 5 कर दिया 25, तो हमारे पास ये वैल्यू निकली A प्लस 20 इज इक्वल टू 25 के। नेक्स्ट स्टेप पर जब हम जाएंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप लोगों को ताकि आसानी रहे, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू 25 माइनस 20, तो हमारे पास ए निकल के आया 5 के। सिंपल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आखिरी सवाल इसी का, सिंपल एपी का, वो क्या है हमारे पास कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 है, मतलब ए हमारे पास क्या हो गया 3 है, डी हमारे पास क्या है 6 है, और हमसे पूछी जा रही है कि सिक्स टर्म क्या होगी, मतलब A6 हमसे मालूम करना चाह रहा है। तो A6 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 5D, सिंपल यही होगा ना। तो ए हमारे पास 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 5D, डी हमारे पास 6 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 5 30 हो गया, 3 प्लस 30 तो ये 33 होगा। तो हमारे पास ये आंसर गिवन है। बिल्कुल ऐसे ही हमने A6 की वैल्यू मूव कर ली। अगर लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में वो A6 की बात नहीं करता और वो आपसे कहता है कि आप लोग 6 टर्म नहीं 16th टर्म बताएंगे, तो A16 हमें फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, बिल्कुल होगा। तो A हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, प्लस करेंगे 15, और D हमारे पास क्या है 6 है, तो हम ये कह सकते हैं 93
जो है हमारी 16th टर्म होगी। तो हमें एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ए फाइंड कर सकते हैं, डी फाइंड कर सकते हैं और लास्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको दोबारा से देखते हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम एक क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज 6, 16, 26, 36, 246, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज, कि कितनी टर्म्स इसमें है। आपको पहले बताया था कि हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, हमें लास्ट टर्म से, ये लास्ट टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 246 -6 करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो इनका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 10 है, प्लस 1 हमें करना होगा। 246 -6 हमारे पास आ गया 240 डिवाइडेड बाई 10 के प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 जमा 1, तो ये हमारे पास 25 आ गया। तो ये आपका 25 रहा आंसर। तो ये देखिए कितना आसान है। हमने यहाँ पर क्या स्टेप फॉलो किया बच्चों, हमने देखा कि लास्ट वैल्यू जो थी हमारी, लास्ट वैल्यू से हमने क्या किया, माइनस कर दी फर्स्ट वैल्यू को, डिवाइड कर दिया डी से और प्लस लगा दिया यहाँ पर 1 के। इस फार्मूले को दोबारा से मैं यहाँ पर साफ तरह से लिख देता हूँ। आपके पास लास्ट वैल्यू ए एन होता है, माइनस करेंगे किससे, ए वन से, डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, प्लस 1 कर देंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं जितनी भी होंगी वो निकल कर आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने एपीसी जो सिंपल थी उसके तमाम क्वेश्चंस करके देख लिए हैं कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। अब आखिरी जो स्टेप है वो है सम ऑफ एपी सीरीज। बहुत ही अहम पॉइंट है, एग्जाम में आपसे सम ऑफ एपी सीरीज के बारे में पूछा जा सकता है। सम ऑफ एपी सीरीज क्या होगा, देखें एक सीरीज है आपके सामने 2, 4, 6, 8। आपसे कहा जाता है कि ये सीरीज है, इसका हमें सम करके दे। देखिए आप 2 + 4 + 6 + 8 करेंगे तो ये 6 6 12 ये 20 हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, एक और सीरीज है 3, 7, 11 और 15, इसका सम क्या होगा, 8, 11, 19, 34। तो ये होता है आपका सिंपल सम। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है सम को कैलकुलेट करने का, तो वो फार्मूला आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये दो फार्मूले होते हैं आपके पास, ये फार्मूले हैं सम के, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन के। ये मतलब ए वन क्या है आपके पास फर्स्ट वैल्यू, ए एन हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है सीरीज की। इसी फार्मूले को अगर हम ड्राइव कर लें तो ए एन को अगर हम ड्राइव कर लें, ये जो आपके पास ए एन दिया होगा, ए एन किसके इक्वल होता है बच्चों, ए एन आप लोग अभी पढ़ के आए हैं, ए एन मतलब लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो इसी फार्मूले को हमने मजीद डेरिवेट कर लिया है, तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरीके से निकल के आ गया, ए वन था, यहाँ पर भी ए प्लस एन माइनस 1 डी है, तो ये फार्मूला इस तरीके से डेरिवेट हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर आपके पास लास्ट वैल्यू गिवन होगी तो आप लोग इस फार्मूले को प्रेफर करेंगे, और अगर आपके पास लास्ट वैल्यू गिवन नहीं है तो आप लोग इस फार्मूले को जो है वो प्रेफर करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं और एंड पर आपको सम करने की भी एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक देकर जाऊंगा। तो अब हम देखते हैं कि सम वाले एमसीक्यू आपके एग्जाम में कैसे होंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म, पहली 12 टर्म्स की एपी सीरीज क्या होगी, जबकि सम क्या होगा पहली 12 टर्म्स का, जबकि ए वन हमारे पास कितना है बच्चों 5 है, डी हमारे पास कितना है 3 है। अब हमने सम बताना है। सम हम कैसे बताएंगे, जब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ए 12 की वैल्यू होगी। तो हमने सिंपली शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, हम इस फार्मूले को छोड़ देते हैं। आप लोग अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो किस तरीके से आप लोग फार्मूला जो है वो कर सकेंगे, यहाँ पर आपके सामने मैं वो भी करके दे देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है लास्ट वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पर देखें हमारे पास लास्ट वैल्यू नहीं है गिवन, तो हम इस फार्मूले को जो है डेरिवेट करेंगे, इस फार्मूले के जरिए क्वेश्चन को हल करने की जो है एक अच्छी कोशिश करेंगे। देखें एस एन हमारे पास मालूम करना है हमने, एस एन, एन बाई टू, एन कितना है हमारे पास 12 बता दिया ऊपर, ये रहा 12, ये हमारे पास एन है, डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का आ गया। और इसको हम 2a, 2a मतलब ए हमारे पास 5 है,
2a हम लिखेंगे 2 × 5 के प्लस कर देंगे n-1d। n हमारे पास गिवन है कितना है 12 है, -1 फार्मूले का, d हमारे पास कितना है 3 है। इसको अगर हम मजीद वो कैलकुलेट करेंगे तो Sn = 6, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 के, प्लस हमारे पास 12 - 1 11, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके 3 के। इसको हम मजीद इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 60। Sn हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम मजीद कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है इसको कैलकुलेट करना। इसको मजीद अगर अभी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप लोगों ने ये सिंपली क्या किया, ये कैलकुलेट कर लिया। Sn हमने मालूम करना है 6 × 10 + 11 × 3 के। तो अब इसको हमने फार्मूले के जरिए पुट किया तो इसकी जो एंड पर वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास निकल कर आएगी 228 के। अब आपको मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। ठीक है, वो भी आप लोग समझ लें शॉर्टकट ट्रिक। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपके पास वैल्यू गिवन हो, आपने क्या करना है, आपने लास्ट वैल्यू निकालनी है। टर्म कितनी है 12 है तो हमने A12 निकालना है। A12 हमारे पास कैसे निकलेगा, A12 = A+11D के। A12 को हम मजीद कैसे निकाल सकते हैं, A+11D के 5 है हमारे पास, 11D हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलो आप 38। तो हम ये बोल 33 के, तो हम ये बोल सकते हैं A12 हमारे पास क्या होगा, A12 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A12 हमारे पास 38 के इक्वल होगा। तो हमारे पास एक सीरीज है 5, 8, 11 और ये जा रही है कहाँ तक 38 तक। इसका हमें सम कैलकुलेट करना था। शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास जो भी लास्ट वैल्यू निकली है, आपके पास जो भी लास्ट वैल्यू आएगी, आपने के पास जो भी लास्ट वैल्यू होगी, आपने उस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में जमा करना है। लास्ट वैल्यू को हमने फर्स्ट वैल्यू में जो है जमा करना है। तो यह कितना आ जाएगा 43। इसको डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 21.5 के, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से तो आपका 228 आंसर निकल आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको आप लोग इस कंसेप्ट को समझे। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 की, तो इसका सम क्या होगा। देखिए आपके पास लास्ट वैल्यू क्या है 8 है, +2 कर देंगे और इसको डिवाइड कर दें किससे, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ टर्म से। 1 2 3 4 हमारे पास जो है उसको डिवाइड करेंगे हम किससे 2 से। तो 10/2 हमारे पास क्या होगा 5 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 20 हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 होगी। अब यहाँ पर फार्मूलों की मैंने मजीद खोल कर लिखा है। लास्ट टर्म हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है वो हमें फाइंड करनी है। A12 होगी, तो A12 हमारे पास नहीं गिवन, तो हमें पहले क्या करना होगा बच्चों, A12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। A12 की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, A+11D से। 11D से फाइंड की, क्या निकला 38 निकल के आया। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है सीरीज की 38। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है पड़ी सॉरी, हमें यहाँ पर सॉरी मैं आपको दोबारा से कैलकुलेट करके देता हूँ। हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में 20 टर्म्स की बात की जा रही है, जहाँ पर A = 12 है, मतलब फर्स्ट टर्म, और आपके पास D कितने के बराबर है, D आपको दिया गया 4 के। अब A20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। A20 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, A = 19D के। A हमारे पास है 12 के, 19D हमारे पास कितना होगा, D4 है, 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास लास्ट टर्म 88 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है, और इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म से, जो कि हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 20 है पड़ी। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बच्चों कितनी है 20 है।
तो जब हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो है n कितना था 88 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 के, तो ये हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स 20 से करेंगे तो इसका आंसर होगा 1000। मगर क्योंकि ये गलत है, यहाँ पर कोई भी आंसर गिवन नहीं है, इसको हम 1000 कर लेते हैं तो ये आपका आंसर होगा 1000। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखें, इसको मजीद आपको बताता हूँ। अगर आप लोग इसको इस तरह देखें, आपके पास वैल्यू है कोई भी 6, 10, 14, 18 और अब आपसे पूछा जा रहा है कि A50 पे इसका सम कैलकुलेट करके बताएं। तो लास्ट टर्म पहले निकालेंगे, A50 की वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। जब हमारे पास A50 की वैल्यू होगी तो A50 की वैल्यू कैसे निकलती है, A प्लस 49 D के। तो D हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो हम 6 प्लस 49 4 हमारे पास D था, तो हम ये कह सकते हैं 202 हमारे पास जो होगी वो वैल्यू होगी A50 की। तो हमने कैलकुलेट की, A50 की वैल्यू निकल के आई 202, तो हमने 202 में प्लस कर दी फर्स्ट वैल्यू A1 की। तो A1 हमारे पास 6 था, डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारे पास 208 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आया 154। अब 154 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्म से, तो जो भी इसका आंसर होगा वो आपका सम कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सम से रिलेटेड है, ये भी आपका इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि पहली 15 टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो 665, मतलब सम ही हमें दे दिया है कि अगर हमारे पास सम क्या है बच्चों, सम हमारे पास है 675। उसने कहा है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10 के, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, हमें यहाँ पर डी मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर तो सोल्यूशन देखें, हमारे पास S15 मतलब जो S है वो सम है, वे एन 15 टर्म्स का 675। ए हमारे पास 10 है, डी हमारे पास मालूम करना है, एन हमारे पास 15 थे। देखें तो हमें बता देगा फर्स्ट 15 टर्म, तो एन हमारे पास 15 है। फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2, तो हमें ये फार्मूला देखें S15 के इज इक्वल टू 675 आ गया। 15 हमारे पास आ गया, एन वाला जो ये एन दिया हुआ है ये 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का है। 20 हमारे पास कैसा है, देखिए ये ए हमारे पास कितना है 10 है, ये देखिए यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 14 हमारे पास n माइनस 1d, ये देखिए n माइनस 1d, 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और d हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है। इसी को अगले स्टेप पे देखते हैं। s हमारे पास 675, 15 डिवाइडेड बाई 2, 50, 20 प्लस 14d। तो अगला स्टेप देखेंगे, 2 ये वाला जो 2 है, ये अगर 6 यहाँ पे तकसीम हो रहा है तो वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1350, 1350 हो जाएगा। 15 यहाँ पर रह गया, 20 प्लस 14d, 1350 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 14d आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप में देखें 1350 है। अब ये जो 15 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 20 से 300 आ गया। यही 15 ने अगर 40 डी से मल्टीप्लाई हुआ तो 210 डी हमारे पास आ गया। तो 1350 में से हम ये 300 जो था, ये वाला 300 यहाँ पर लेकर जाएंगे, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखें आप, 1500 माइनस 300, 210 डी। अब हमारे पास क्या आया, 1350 में से 300 माइनस किया तो 1050 इज इक्वल टू 210 डी। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1050 डिवाइडेड बाई 210, तो 5 निकल कर आया। इस तरह से भी आपके पास सवाल आ सकता है, पूरा सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया गया। ये सवाल है, पहले ही 15 टर्म्स का हमें सम दिया गया, ए भी बता दिया गया, अब हमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना तो कॉमन डिफरेंस निकल के आया 5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 हमारे पास इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम से रिलेटेड है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1000 एंड द कॉमन डिफरेंस जो है वो डी क्या है हमारे पास 4 के बराबर है। डी हमारे पास क्या है 4 है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो हमें फर्स्ट टर्म जो है एपी की मालूम करनी होगी कि ए हमारे पास किसके बराबर है। इसका भी सोल्यूशन हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो S20 हमारे पास कितना है 1000 के है, ए हमें फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास 4 है। फार्मूला लगाएंगे सम का, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला हमने लगाया
एस एन की वैल्यू कितनी होगी, एस 20 डिवाइडेड बाई 20/2। 20 हमारे पास कौन सा है, ये एन वाला, ये एन इक्वल टू 20 है। देखिए आप फार्मूले में एन, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब 2a प्लस 19 इज इक्वल टू 4। 4 कहाँ से आया, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस मौजूद है, ये 4 वहां से आया। 1000 इक्वल टू सिंप्लीफाई किया, 10, 2 को 20 से जब हमने जो है 20 से डिवाइड किया तो 10 आ गया हमारे पास। ए 1000 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 76। 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 76 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, 10 को मल्टीप्लाई किया पहले 2a से तो 20a आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 76 से तो ये आपके पास 760 आ गया। तो मजीद इसके स्टेप्स काउंट किए तो ए हमारे पास निकल के आता है 240 डिवाइडेड बाई 20, ए इज इक्वल टू 12 के। तो देखें इस क्वेश्चन में आपके पास निकल के आ गया ए हमारे पास 12 के बराबर होगा। यही क्वेश्चन जब मैंने आपको पहले करके दिखाया वहां पर ऑप्शन नहीं था, देखें एस सम जो है वो 1000 ही है बड़ा। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर जो आपको करके दिखाए। तो सिंपली मैं आपको अगर यहाँ पर अब लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं सिंपली आपको, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ऐसी वो तमाम सीरीज जो कि होगी बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको हम एपी सीरीज बोलेंगे। एपी सीरीज बोलेंगे तो हमें 3 से 4 तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, जिसमें हमें डी फाइंड करना होगा। तो हम बड़ी वैल्यू से 8 को माइनस कर देंगे, मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया होगा A16 इज इक्वल टू 32 के, और हमें दिया होगा A20। तो A20 हमें दिया हुआ होगा कि हमारे पास 40 के, तो हम क्या करेंगे 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 20 माइनस 16 के। तो हम डी को फाइंड आउट कर सकते हैं 8/4 के, तो 2 हमारे पास डी निकल के आएगा। इसी तरह हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और हमें जो है डी मालूम करना आना चाहिए, हमें ए मालूम करना आना चाहिए, हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, और हमें मालूम करना आना चाहिए क्या, कि आपके पास ए एन मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी, और ये तमाम चीजें हमें करनी आना चाहिए। तो तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है ए, इसका हमारे पास, तो हम जनरल फार्मूले की अगर बात करें एपी सीरीज की, वो हमारे पास होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 जो है वो डी के। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला है एपी का। और इसी तरह हमारे पास सम का जो जनरल फार्मूला जो हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है किसके बराबर होता है, एस एन इज इक्वल टू ई एन प्लस ई वन। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला होता है किसका किसका जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास सम का फार्मूला होता है हमारे पास जनरल। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी के। तो ये फार्मूला, 2 फार्मूला आप याद रखें तो आपके लिए एपी सीरीज बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये था मुकम्मल एपी सीरीज से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट जो कि आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। तो होपफुली आपको एमडी कैट लॉजिकल रीजनिंग के इस पैटर्न के जो एमडी कैट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एपी सीरीज से रिलेटेड, वो आपको तमाम तर क्लियर हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हम जीपी सीरीज के हवाले से आपके पास लेकर आऊंगा मुकम्मल लेक्चर रिकॉर्डेड इसी फॉर्म में, ताकि आप लोग जीपी को भी लर्न करना सीख सकें कि जीपी को किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो रखिएगा, बड़ा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।